ब्याज समय पे ना दिया तो दोष हमारा ना होगा। बाद में ना कहना कि जमींदार जमीन निकल गया। यस 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 मिस्टर कमिश्नर, अनिरुद्ध इज एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। उसको यहाँ के तौर तरीके समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाबा, बाबा 5 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? काका आप भी रुकिए ना, बात करनी है। बिनोय, अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफी मांगे तो माफ कर देना। मैं जानता हूं कल जो पार्टी में हुआ उससे आपको दुख हुआ और मुझे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं मांगूंगा नहीं। क्योंकि वो आपको गलत लगा, मुझे नहीं। जात पात आपके लिए मायने रखते हैं, मेरे लिए नहीं। समाज, रुतबा, रीत, परंपरा, ये सब आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है बाबा। मैं चाहता हूं कि ये जो ऊंच जात, नीच जात, छूत अछूत, ये सब खत्म हो। कितना अच्छा होगा अगर अमीर गरीब एक साथ आएं, सब मिलकर एक सोच, एक राष्ट्र बनाएं। औरतों को और आदमियों को समान अधिकार मिले। औरत आदमी के पैरों की जूती नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बने। आज जो सोच मेरी है, कल पूरे हिंदुस्तान की बने। पर मैं ये भी जानता हूं कि आज हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन हम तो घर पे रोज मिलेंगे ना बाबा, है ना काका? मैं आपका दिल दुखाना चाहता नहीं, मगर जाने अनजाने में शायद रोज दुखा दूं। इसीलिए आप चाहें तो मुझे घर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा घर से निकलना ही ठीक रहेगा। अपना सामान बांध दो अनिरुद्ध। संपूर्णा बिटिया की गाय हलूद की हल्दी स्वीकार कीजिए और जैसा कि तय हुआ है, हम 1-1.5 दिन में यहाँ बारात लेकर पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, जितना हो सकेगा उतना बढ़िया बारात का इंतजाम रखेंगे। बहुत अच्छा। पर वो जो तय हुआ था, याद है ना आपको, लड़की के साथ क्या क्या भेजना है? हो जाएगा। तो बस सब भला ही होगा। संपूर्णा के ससुराल से तो हल्दी आ गई, पर बॉन्दिता के ससुराल से अभी तक गाय हलूद नहीं आया। न जाने कब आएंगे। ये बातें कर रहे हो ना बदलाव की? इसे बदलाव नहीं, इसे क्रांति कहते हैं। और ना 2 कदम भी तुम ये क्रांति की मशाल को लेकर चल नहीं सकते। कुछ जानते भी हो तुम उनके बारे में जिन्हें तुम बदलने आए हो? कभी धूप में चले हो, नंगे पांव, कभी पत्थर चुभे हैं तुम्हारे पैरों में? अनिरुद्ध, ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और जानने की कोशिश करो कि जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, क्या वो भी बदलना चाहते हैं कि नहीं। अगले हफ्ते दुखी है ना कि तेरे पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया, पर अब तू कर भी क्या पाएगी? सारे मेहमान आ गए, चुपचाप हल्दी लगवाना ही सही रहेगा। कुछ तमाशा हुआ तो ताना कौन सुनेगा? मामा ही ना। बोल ना, लगवाएगी ना हल्दी? बॉन्दिता,
के मारे अपना ही दिमाग खा गई क्या? गाय खुद की रस्म विवाह से पहले जरूरी है। विवाह ही ना करूँ तो वापस भिजवा दीजिए हल्दी मेरे ससुराल। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, अगर हल्दी वापस भिजवाई तो विवाह कैसे होगा तेरा? विवाह नहीं होगा, इस डर से छोड़ दो अपनी माँ। ना, मुझे तो चाहिए माँ। इसलिए जब तक जवाब नहीं मिलता मेरे होने वाले पति से, हल्दी की रस्म ना करने की कसम लेकर कुछ गलत कर रही हो क्या? अरे गाय और लड़की को खूंटे से बांध के रखना चाहिए। बड़ी बदमाश और बिगड़ैल लड़की है ये, बातों से नहीं मानेगी। इसे जबरदस्ती हल्दी लगाकर पीला ना किया तो एक दिन मुंह काला ना करवा देगी हमारा। लगाओ हल्दी, आ जाओ सब। गाय नहीं जो खूंटे से बांध दोगी मम्मी। अरे गाय होती तो कम से कम गोबर देती, तू तो परेशानी देती है। आ इधर। लड़कियों के लिए ना लक्ष्मण रेखा होती है जो उसे लांघ नहीं सकती। रुक। लक्ष्मण रेखा आप सबने साथ में लांघी है। आप सब भी अपने खूंटे तोड़। पहली बार गांव पर इस चौपाल पर आ गई जहां सिर्फ गांव के आदमी आ सकते हैं। क्यों मामी, क्यों काकी? दिमाग सही है तुम औरतों का, या चूल्हों के धुएं से अंधी हो गई हो? दिखी नहीं अपनी सीमा? आग लगे नाशपीटी को। आ गया मेरा पत्र। लो, आ गया तुम्हारा पत्र। डाकिया काका कितना अच्छा होता ना, लिखने की बजाय पत्र को बोल देते तो। अरे बिटिया, ये पत्र है, कोई भोपू थोड़ी जो बोले। हाँ, तो आप तो भोपू बन सकते हो ना। आप सुना दो क्या लिखा है, पढ़ना ही आता ना मुझे। लाओ, चलो मैं ही पढ़ के तुम्हें सुना देता। बिहारी, यहाँ फूल कहाँ मिलेंगे? बगीचे में। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं था। ढेर सारे फूल चाहिए, कहाँ मिलेंगे? क्यों दादा? वो मिनी के लिए एक फूलों का झूला बनाना है। बॉडी बच्ची है क्या जो झूला झूलेंगी? मैं मिनी को झूले पे बिठा के पूछूंगा कि क्या तुम बटुक की बॉडी बनोगी? वो तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अपना आशीर्वाद दीजिए बड़े मालिक। सौरभ के लिए बहू लाने जा रहे हैं। अगर आपके शुभ शरण विवाह में पड़ जाते तो जीवन सुधर जाता बच्चों का। मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी शराब कारखाने में अंग्रेज अफसरों से मीटिंग है। आशीर्वाद से जीवन सुधर सकता है तो अगले महीने तनख्वाह की जगह आशीर्वाद दे दें। न्योता बराबर वालों का माना जाता है, भूल गए?
या अपने बराबर समझते हो हमको? जमींदार हैं, ऐसे मुंह मोड़ेंगे नहीं। तोहफा खरीद लेना। तोहफा यहाँ क्यों देंगे काका? विवाह में देंगे सबके सामने। सौरभ मित्र है मेरा, और एक मित्र दूसरे मित्र की शादी में ना जाए, ऐसा हो सकता है? मैं आऊंगा सौरभ की शादी में। धन्यवाद छोटे भाई जी। अनिरुद्ध, तुम्हें तो आज सौदामिनी के यहाँ शादी की बात करने के लिए जाना था ना? जी बाबा, आज शाम को आकर कर लूंगा। सोमू, जितनी तैयारियां बताई थी उतनी कर लोगे ना? उससे भी बढ़िया दादा, आपके कहे बिना ही बॉडी हाँ बोल देगी। इस बॉडी बनी नहीं हूँ तुम्हारी। बटुक, शुभ समय पर अशुभ बात नहीं कहते। क्या पता कब जुबान पे सरस्वती बिराजी हो। गुस्सा क्यों होते हैं काका? जिस रिश्ते की डोर किस्मत ने बांधी है वो किसी के कह देने से टूट सकती है भला। हुलूद की रस्म में बॉन्दिता ने इतना तमाशा कर दिया, मंडप में होने वाले पति को बुढ़ा देखकर काली माँ बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी, बेहोश पड़ी रहेगी पूरे विवाह में। वो ये खीर खाकर, इसमें ऐसी दवाई मिलाई है। ये बुद्धिमती खाएगी कैसे? उसका तो उपवास होगा ना। जानती हूँ, पर ये नहीं जानते आप, खाना उसकी कमजोरी है। खीर देखते ही उपवास तोड़कर पूरी कटोरी चाट जाएगी, चटोरी। आप बस एक काम कर देना, अपने बहन के कमरे की कुंडी लगा देना, ताकि उन्हें भनक तक ना पड़े कि उनकी आंखों का तारा उसके दादू के उम्र से भी ज्यादा बुढ़े के आंगन में चमकने वाला है। खूब भालो। शादी तेरी बुढ़े से ही होगी बॉन्दिता। देखती हूँ कौन रोकता है।